हजारों टन आप यहाँ पे रोज बना रहे हो गंद। इनको अरेस्ट करें, जुर्माना पे टका के करें, प्रेमिसेस सील करें अभी। इसके ऊपर क्या है कोई डेट एक्सपायरी? पंजाब फूड अथॉरिटी की लाहौर में रेड, मुजरे सेहत ऑयल और नाकस चिकन पकड़ लिया। इस वक्त हमारे साथ स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम पंजाब मैडम सलमा भट्ट साहब मौजूद हैं। मैडम बताइएगा कि आपने 2 यूनिट पे भी छापा मारा है, आपके साथ फूड अथॉरिटी की टीम भी मौजूद है। पहले आप जिस यूनिट में गई हैं वहाँ पे हमने देखा जिस तरह से ऑयल बन रहा है, क्या क्या अभी पॉइंट आउट नोट किया और फिर इस यूनिट में क्या देखा और क्या कार्रवाई होने वाली? हमारी जो वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहब हैं, उनका एक पूरा इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है कि जो फूड एडल्ट्रेशन के हम चीज़ें देखते हैं, जो मौजब बनती हैं बहुत सारी बीमारियों का, जो मौजब बनती हैं बच्चों के अंदर गैस्ट्रो के प्रॉब्लम्स का। अभी आप देखें हाइपरटेंशन जो है, ब्लड प्रेशर के मरीज़, शुगर का जो मर्ज़ है वो किस तरह से जकड़े जा रहा है और मुतअद्दिद बीमारियाँ हमारे हॉस्पिटल्स पे किस तरह से लोड बढ़ता जा रहा है। वज़ीर-ए-आला की तरफ से इस बात की तंबीह है कि अब हम एडल्ट्रेशन करने वालों को और गलत किस्म के प्लांट लगा के, जाली प्लांट लगाने को, बगैर लाइसेंस अनरजिस्टर्ड काम करने वालों को किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। 2 प्लांट्स हैं जो जुड़े हैं आपस में। एक जो है जिसका लाइसेंस भी नहीं है, जिसके पास लाइफ स्टॉक का लाइसेंस भी नहीं है, जिसके पास एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का भी लाइसेंस नहीं है। आपने मेरे साथ विजिट भी किया, वहाँ पे जो तेल बनता है, मुर्गी के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, बाकियात होते हैं, जो उनसे जो वो तेल निकाल रहे हैं, गंदा तरीन तेल, कौन से डाई इस्तेमाल करने से, कौन से कलर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रमों के ड्रम भर के, फिर उसको जलाया किससे जा रहा है, टाकियों से उसको जलाया जा रहा है। जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, ग्लास हैं और उसके साथ बेशुमार किस्म का प्लास्टिक रखा हुआ है जिससे ये आग लगाते हैं डेली। आप सोचें कि ये फ़ज़ा के अंदर आलूदगी का किस तरह से मौजब बने हुए हैं। ना लाइसेंस है, ना रजिस्टर्ड है, ना PFA का कोई भी एक भी SOP फॉलो किया हुआ है और वहाँ पर मनो टनों ये तेल बनाकर सप्लाई कर रहे हैं। और अब हम जितनी बात इनसे कहलवा पाए हैं वो पता नहीं ये पूरी बात अभी तक इन्होंने मुझे बताई भी है कि नहीं। इनको हम अरेस्ट भी करेंगे, इनके ऊपर FIR भी करेंगे, इनके ऊपर भारी जुर्माना भी करेंगे, इनका प्रेमिसेस सील भी करेंगे, इनका तमाम जो अंदर मटेरियल है वो सारा डिस्कार्ड करेंगे। जो इससे एडजॉइनिंग प्लांट है जहाँ पे अभी मैं आपके साथ खड़ी हूँ, जिसके अंदर ये मुर्गियों के जो बाकियात हैं वो लाकर स्टोर करते हैं और वो कॉल इनके कि एक्सपोर्ट करते हैं, ये किसको एक्सपोर्ट करते हैं, ये कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे हमें कोई ट्रेसिबिलिटी नहीं मिली। ये ड्रमों के ड्रम आप मेरे पीछे पड़े हैं, आप इनके ढक्कन उठाएं, यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जाता। यहाँ पे इतनी बदबू है, इतनी गलाजत है। इससे ये क्या बनाते हैं, ये कह रहे हैं कि जी कोई दवाई बनाते हैं, गॉड नोज़ कौन सी दवाई बनाते हैं, ये हमें सही बात अभी तक नहीं बता रहे, लेकिन अभी हम इनको साथ लेकर जाएंगे, इनकी इंटरोगेशन होगी। टनों के हिसाब से यहाँ पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। और किस कंडीशन में पड़ी हुई है, मक्खियाँ भरी हुई हैं, बदबूदार है, ये एक्सपायर्ड है। फिर इनके अंदर जो स्टोर, आपने कोल्ड स्टोर हमने देखा जिसके अंदर पंजे मुर्गी के और बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स पड़े हुए हैं जिनकी कोई ट्रेसिबिलिटी नहीं है, ऊपर कोई पता ही नहीं कब मैन्युफैक्चर हुए, कब ये एक्सपायर होने हैं, कहाँ जाने हैं, किसको दे रहे हैं। ये एक क्राइम है सादे अल्फाज में। इसके लिए भी हम जो हमारी वज़ीर-ए-आला की बहुत ज़्यादा जिस पे हम इसको एडल्ट्रेशन को नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाने जा रहे हैं, उसके ऊपर हमारा काम जारी है। अनकरीब बहुत जल्द ये हम लेजिस्लेशन लेकर आएंगे ताकि ये इनको हम पकड़ते हैं, ये अदालतों से जाके बेल ले लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसका भी सदेबाप किया जाए। मैम किसी की पुश्त बनाई भी होती है क्या? कैसे कोई ऐसे अपनी फैक्ट्री या यूनिट लगा लेता है और यहाँ इलीगल काम शुरू कर देता है? मैं कोई खुद से बना के गुफ्तगू नहीं करना चाहती। हमने एक असूल रखा हुआ है, सिर्फ मालिकान को हम पकड़ते हैं, उनके ऊपर FIR देते हैं और हमें को उनकी पुश्त बनाई नहीं मिली, बल्कि ये हमें बिगाड़ जो है मुआशरे के अंदर ही मिला है। इनके ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन करें और इसके बाद जब ये नॉन बेलेबल ऑफेंस वाला जब लॉ आ जाएगा तो फिर इनको कोई भी जेलों से छुड़वा भी नहीं सकेगा। जिस तरह आज रेड की गई है, आइंदा कहाँ कहाँ पर रेड होगी और क्या इन्हीं इलाकों में ही रेड होगी? जिस तरह के जैसे हडियारा का भी ड्रेन है या मोलन माल का इलाका है, इन्हीं इलाकों में इस तरह के अमूमन यूनिट होते हैं, तो क्या लाहौर के अलावा दीगर शहरों में भी जाएंगे रेड करने? मैं आपको माजी के 2 हफ्ते के बारे में बता सकती हूँ। हमने फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स जो हैं जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स बनते थे, जूसेस बनते थे, कोल्ड ड्रिंक्स बनते थे, जिसमें ओट्स और ये जो मसाला जात हैं और जो जौ है, ऐसी चीज़ें जो पैक की जाती थी, उसके प्लांट्स पकड़े, इनको पकड़ा। आइसक्रीम के प्लांट पकड़े, पोल्ट्री की नॉन ट्रेसेबिलिटी वाले प्लांट्स पकड़े जो कि टनों के हिसाब से अनट्रेसेबल एक्सपायर्ड गोश्त पकड़ा मुर्गी का जो पैक करके स्टोर्स में रखा हुआ था। उसके अलावा हमने और भी शहर से बाहर जैसे शेखुपुरा में भी किए रेड, हमने प्लांट पकड़े, वहाँ पे भी अनट्रेसेबल और इलीगल जो कॉपी जूसेस और जूस पैक्स और टेट्रा पैक्स बनते थे। शहर से बाहर भी जाएंगे, पूरे सूबे में जाएंगे, किसी ज़िले में कभी भी कहीं भी हम पहुंच सकते हैं जहां पे एडल्ट्रेशन मिलेगी, जहां पे दूध की एडल्ट्रेशन हो, गोश्त की हो, खाने पीने की किसी भी अशिया की हो, उसके ऊपर अब ज़ीरो टॉलरेंस है। एक एक जगह पे पहुंचेंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे।
नाज़रीन वो सस्पेक्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिनके ये दोनों यूनिट हैं जिस पर रेड की गई पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से और स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम पंजाब साहबा मैडम सलमा भट्ट साहबा की तरफ से। पंजे का बोनलेस बनता है जो इधर इस्तेमाल ही नहीं होता, ये चाइना में। मैंने पूछा बना के रहते उधर तो फैट रेंडी का यूनिट है ना मेरा, ये भाई का यूनिट है। दोनों यूनिट पे क्या बन रहा है? इधर चिकन प्रोडक्ट बन रही है, वो क्या होती है? जो स्पेयर पार्ट होते हैं चिकन के। प्रोडक्ट बन रही है, बता रहे हैं चिकन के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उनका काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? ये पंजों का बोनलेस बना के ये चाइना में भेज रहे हैं। हाँ जी। कढ़ाइयों में डाला है आपने, आप गंदी कढ़ाइयों में जो मुर्गियों के जो बाकियात हैं, मैं वही उसी बारे में पूछूं। पहले मैं आपके पहले यूनिट पे जहाँ पे अभी गए थे ना मैडम, उसके बारे पता है ना, वो क्या कर रहे हैं आप बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में? क्या वो तो चर्बी का आयल बनाते हैं और फीड मिल में भेज देते हैं। कौन सी फीड में? अलहद फीड मिल वो फिर कहाँ पे बेचते हैं? इस्तेमाल करते हैं फीड में। कहाँ पे इस्तेमाल होती है? दुकानों में जाता है, स्टॉल में? ये मुर्गियों की फीड बनती है। आपकी जो वायलेशन हैं जो इन्होंने अभी आपको बताई है, एक महकमा माहौलियत की वायलेशन है, कोई लाइसेंस भी नहीं है, ये सारा क्यों था? सर वो हम दूर कर देते हैं। बता दें कि आपने कितने सालों से यहाँ पे खोला? सर इधर 2-3 साल हो गए हैं। कोई रेड करने नहीं आया, कोई पूछने खींचने? पहले फूड अथॉरिटी आई थी इधर। हाँ जी, ऐसे जान छुड़ाई? के लाइसेंस भी ये अप्लाई किए थे, इन्होंने बोला था कि हम ये लाइसेंस नहीं दे सकते। मैडम ये कह रहे हैं कि हम फूड अथॉरिटी के पास गए हैं। उन्होंने खुद ही अपने सवाल का जवाब दिए थे। इन्होंने कहा कि फूड अथॉरिटी ने कहा कि हम इसका लाइसेंस नहीं दे सकते। आपने हालत देखी, आपने देखा ये किस नाले के ऊपर बनाया हुआ है। अब अगर ये टाकियाँ और प्लास्टिक की बोतलों से जलाएंगे और वो कढ़ाई आपने देखे हैं जिसके अंदर ये एक्सपायर्ड चर्बी और कुछ जिसकी कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं है और जिसके अंदर पता नहीं कौन से कलर्स यूज़ करें, ड्रम आपने देखे जिस हालत में पड़े हुए थे। फूड अथॉरिटी इस तरह के लोगों को लाइसेंस देना शुरू कर दे इस तरह के काम के, तो फिर तो फूड अथॉरिटी को भी नहीं होना चाहिए मेरी नज़र में। ये जो आयल है ये फूड आइटम है ही नहीं हमारी, नहीं ये तो फीड मिल में जाती है। ये आदमी तो ये खा ही नहीं सकता, इसमें जो है हमने तेज़ाब डाला हुआ है, ये ऐसे तो इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। देखें इसका मुमकिन जो हमारा एप्रीहेंशन है, हमारा खदशा ये है कि ये ऑयल और घी मिलों को भी सप्लाई होता है इस तरह का। फिर ये है कि जो बनाने का तरीकाकार है, हर बिज़नेस का हर सेक्टर के कुछ सर्टन SOPs हैं, कुछ इजाज़तें हैं, उनमें से कोई एक भी पूरी नहीं है। ना माहौलियात का NOC है, ना लाइफ स्टॉक का। जब ये दो होंगे तो फूड अथॉरिटी देगी। अगर फूड अथॉरिटी के पास आए थे तो फूड अथॉरिटी ने विजिट करके बता दिया कि ये इलीगल बिजनेस है, और उसके बाद फिर आज इन पे प्रॉपर एक्शन करेंगे। 10,000 लीटर इनका तेल है वो ज़ाया करेंगे, इन पे FIR देंगे, इनका यूनिट बंद करेंगे। बना के दिया था लाइसेंस। काड़ा से बनवाया? नहीं ये और भाई हैं जिन्होंने उधर उकाड़ा में बनवाया था फूड जो अथॉरिटी। आप कर रहे हैं ये काफ़ी पहले की बात है ना, ये देखें। अंदर ये अब उकाड़ा का किसी और का 10 साल पुराना मुझे आप लाइसेंस दिखा रहे हैं, मैं आपका मांग रही हूँ। आपके पास एक चीज़ नहीं है, एक कागज़ नहीं है। ये गाड़ी में रखा हुआ था आपने, जो आपने गाड़ी से निकाल के देना था। मैंने आपको दिखाया कि उस वक्त जो है ना अशरफ साहब जो मैं तो आपकी एक बात भी बाय नहीं कर सकती। आप मुझे उकाड़ा की एक फैक्ट्री का लाइसेंस दिखा रहे हैं 10 साल पहले का। तो आपकी बात ठीक है, मान रहे हैं, लेकिन मैंने जो उधर बोला था उन्होंने कहा था मैंने ला के दिखा दिया। आपके पास कोई रिकॉर्ड है कि आप बता रहे चाइना जाता है? किस तरह मान लें कि आप चाइना ही भेजते हैं, पाकिस्तान में रहने वाले जो अवाम है उनको नहीं खिलाते? ये इधर इस्तेमाल ही नहीं होता, ये प्रोडक्ट है ही नहीं पाकिस्तान में। ये हो सकता है आप तेज़ाब के बगैर भी बनाते हो, यहाँ बेचते हो, मुमकिन है ऐसे हो सकता है? क्या वो तेज़ाब वाला अलग इशू है, वो तो फीड मिल में जाता है ना आयल। देखिए ये ना वहाँ से टोलेंटन से पोल्ट्री की वेस्ट प्रोडक्ट्स उठाते हैं, ये पंजे वगैरह भी उठाते हैं, अंतड़ियाँ भी उठाते हैं, उसमें से आगे ये 2-3 बिज़नेस कर रहे हैं। यहाँ ये बना रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये मेडिसिन में इस्तेमाल होती, कहीं हमें समझ नहीं आती। मतलब 2-2.5 साल का मेरा भी तजुर्बा है, वो समझ नहीं आती कि ये क्या चीज़ बनेगी। सर ये हमारे जो हैं पीछे मुल्तान में ना अलाद फीड मिल, आप ओनर नहीं? सर उनको ही भेजते हैं ना माल उनको। मालिक तो आप है ना? इस वक्त तो उधर मैं ही हूँ, लेकिन पीछे वो हैं हमारे। अच्छा मुझे बताएं कि कोई भी बंदा कारोबार शुरू करता है किसी भी तरह का फूड का, कोई भी, पहले तो उसकी रजिस्ट्रेशन होती है ना, फिर ही शुरू किया जाता है, या शुरू करने के बाद आप अप्लाई करते हैं? सब जो है आपको दिखा देते हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखा देते हैं, मैं उनके मंगवाता हूँ। ये आपको फीड मिल के डॉक्यूमेंट्स मंगवा के देगा, अपने नहीं दे सकेगा। मैडम क्या कार्रवाई होने वाली है आपके मुताबिक? इन पे जो एलिगेशंस हैं वो कौन से हैं और अभी क्या कार्रवाई होगी? पुलिस को भी बुलाया जा रहा है? जी बिल्कुल, हम इनको गिरफ्तार करेंगे फ़ौरन, इनके ऊपर FIR देंगे और इनको हम भारी जुर्माना भी करेंगे। वो वाला प्लांट तो इनका फ़ौरन सारा डिस्कार्ड होकर सील होगा, सब कुछ ख़त्म होगा। यहाँ पे सिर्फ जो एक प्रेमिसेस जिसका एक लाइसेंस है इनके पास, लेकिन इन्होंने SOPs फॉलो नहीं किए हुए, उसके ऊपर भी हैवी फ़ाइन करेंगे। उसको हम फ़िलहाल सील भी करेंगे, SOP उसके इंश्योर कराएंगे। लेकिन ये वाला जो पीछे गंद पड़ा हुआ है सारा, इसका कोई लाइसेंस नहीं है, इसकी कोई इजाज़त नहीं है, ये भी डिस्कार्ड होगा, ये भी बंद होगा। और इनका जो भाई है जो ये कह रहे हैं साथ, उसके ऊपर भी FIR होगी और हम इनमें से किसी को नहीं छोड़ेंगे।